देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, जो हम एम्प्लॉयज को और सेल्स टीम को देते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है, उससे क्या, उसका क्या रोल होता है। तो आप जानते हैं कि ये मोटिवेशन करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज एज वेल एज सेल्स टीम। एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाते हैं और सेल्स टीम ज़्यादा सेल्स कर पाते हैं इंसेंटिव्स के कारण। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टुवर्ड सम गोल बाय फुलफिलिंग देयर बेसिक psychological needs, satisfying social needs, and rewarding them to create the desire to work. जैसा कि मैस्लो की हायरार्की में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो मैस्लो की हायरार्की कहती है कि इंसान की सबसे पहली जो जरूरत होती है वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, राइट, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद वो सोशल एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट रखता है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी आता है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रखता है, और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कहते हैं कि हायरार्की जो होती है ये स्टेप बाय स्टेप अचीव होती है। सबसे पहले जब तक एक नीड सेटिस्फाई नहीं है तब तक दूसरी नीड आदमी सेटिस्फाई नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। बट दिस इज नॉट एक्चुअल नीड थ्योरी, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों जैसे कि क्लेटन एल्डफेरर, ठीक है, उन्होंने ईआरजी थ्योरी दी थी। तो दैट इज नॉट लिंक्ड विद दिस मैस्लो थ्योरी। वो ये कहते हैं कि नीड्स जो है वो सभी की आदमी एक साथ अपनी ग्रोथ की जो सेटिस्फाई करता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले आदमी अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करता है, उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी की नीड को सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फिर सिक्योरिटी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड सेटिस्फाई करता है। जब तक एक नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक दूसरी नीड को वो सेटिस्फाई नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। ठीक है, तो वो ये शुरू में लिखी है कि इंसेंटिव देने से उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं। उनको लगता है कि वो किसी चीज से एफिलिएटेड हैं। समझ रहे हैं बात को। अगर मतलब संस्था किसी को रिवार्ड नहीं कर रही है तो he may not feel whether he is affiliated with that organization or not. So it is very very important that we must take consideration कि ऐसा कर देने से आदमी के अंदर एफिलिएशन की फीलिंग आती है। ठीक है, जिससे कि उनके अंदर काम करने का डिजायर बढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है ये सैलरी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। ये एनीथिंग इट कम्स अंडर कंपनसेशन। एचआर में इसको कंपनसेशन के अंदर कहेंगे, जो सैलरी नहीं होती। So financial incentives motivates employees towards some goal by fulfilling their basic psychological needs, satisfying social needs, and rewarding them to create the desire to work.